गोरखपुर जिला कारागार में नशा मुक्ति को लेकर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मानव कल्याण संस्था द्वारा संचालित जीवन संजीवनी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र राप्ती नगर मेडिकल रोड गोरखपुर और मद्य निषेध विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य कारागार में निरुद्ध बंदियों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देना और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान जीवन संजीवनी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र की संचालिका माधुरी तिवारी ने बंदियों को संबोधित करते हुए नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। जब परिवार टूटता है तो उसका असर समाज पर पड़ता है और समाज के कमजोर होने से देश की प्रगति भी प्रभावित होती है। कार्यशाला में मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने नशे से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने सुई, सिरिंज, स्मैक, चरस और गांजा जैसे नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली शारीरिक क्षति और मानसिक समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही यह भी बताया कि नशे की लत से ग्रसित व्यक्तियों का इलाज किस प्रकार संभव है और सही समय पर उपचार से किस तरह सुधार किया जा सकता है। कार्यक्रम में परामर्शदाता सिद्धार्थ राय ने भी अपनी बात रखी और नशे की आदत से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा की। मद्य निषेध विभाग के क्षेत्र अधिकारी संजीत कुमार मिश्रा ने विभागीय प्रयासों की जानकारी देते हुए नशा नियंत्रण से संबंधित कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला कारागार गोरखपुर के अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे ने नशे से शीघ्र मुक्ति के उपायों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नशे की समस्याओं से निपटने के लिए निरंतर प्रयास और सही दिशा में मार्गदर्शन आवश्यक है। वरिष्ठ परामर्शदाता विनय कुमार राय ने नशे के विरुद्ध सामाजिक स्तर पर व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने नशे से होने वाले सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों पर चर्चा की और इससे मुक्ति के उपायों पर अपने विचार रखे। इस दौरान नरेश कुमार, उप जेलर विजय कुमार, आदित्य कुमार जायसवाल, अमिता श्रीवास्तव, कृष्णा कुमारी सहित कारागार के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। जिला कारागार गोरखपुर में आयोजित इस कार्यशाला के माध्यम से बंदियों को नशे से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई और नशा मुक्ति के प्रयासों को लेकर एक संगठित पहल देखने को मिली। नशा मुक्ति के बारे में जब बोल रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा मैं सोच भी रही हूँ, जहाँ हमारा देश एक तरफ बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं हर क्षेत्र में, उसी तरफ दूसरी ओर युवा वर्ग जो नशे की दलदल में अंदर जा रहे हैं, उसके बारे में सोच के मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि जहाँ देश इतना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि युवा जो होते हैं वही देश के भविष्य होते हैं और अगर वही नशे में जा रहे हैं तो सोचिए देश, समाज और परिवार कहाँ जाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि जब किसी परिवार में एक व्यक्ति नशे में पड़ जाता है तो परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। जब वो परिवार बर्बाद होता है तो वो हमारा समाज भी पीछे जाता है और समाज जब पीछे जाता है तो देश भी पीछे जाता है। तो ये जो जहरीला नशा रूपी सांप है, इसको बहुत छोटा मोटा मत समझिएगा, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो धीरे धीरे अपनी जड़ इतनी मजबूत बनाती जा रही है युवाओं में। हम लोग तो तमाम ऐसे एनजीओ को जानते हैं जो इसकी काम करती हैं। हम लोग का पूरा डेटा है कि हाँ कितने % एल्कोहल गोरखपुर में लेते हैं, कितने % नशे से इंजेक्शन से नशा लेते हैं, कितने % स्मैक पीते हैं, इन सब का डेटा हमारे पास है। तो अगर हम जब उस डाटा को देखते हैं ना तो लगता है कि नहीं, वाकई में बहुत समाज की बहुत बड़ी ये बुराई है। तो उसी को देखते हुए हम काम कर रहे हैं। बाकी सुधार के लिए केंद्र भी खोला गया और बाकी सुधार जब भी कहीं होता है तो अगले के सुधारने से नहीं होता है, आपकी चाहत से ही होता है। जब तक आप नहीं चाहेंगे नशे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। नशा लेने के भी बहुत कारण हैं। कई बार युवा क्या होता है, खून दिखने के लिए नशा करते हैं कि हम नशा करेंगे तो हम भी थोड़े कूल दिखेंगे और हम जब चाहेंगे इस दलदल से निकल भी जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। जो एक बार इस दलदल में चला जाता है इतनी आसानी से नहीं निकलता है।